हाय एवरीवन। आज हम कार्य समय के कुछ सवाल डिस्कस करेंगे और इस तरह के सवाल बड़े इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा के लिए। तो और इस तरह के जैसे ये 2-3 सवाल हमने देखे हैं, तो इस तरह के सवाल आते भी हैं और ये इस तरह के सवाल हैं कि इनमें अगर ये आपको समझ में आ गए तो ये सभी उसी हिसाब से सवाल लगते हैं। ठीक है, तो अगर आप इनको कर लेते हैं तो ये इनमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कहीं दिक्कत आए तो आप लिख सकते हैं कमेंट में। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि राम किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में तथा मोहन इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिनों में करता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। ऐसा एक चीज़ और हमने कार्य तथा समय का बेसिक वीडियो इससे पहले बना के डाला है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो पहले उसको देखिएगा, तब ये और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए पहले देखते हैं। राम किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में करता है, तो मोहन इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिनों में करता है। तो हमने बताया था काम की मात्रा हमेशा एक माननी है। तो एक कार्य का 2/5 भाग करता है 12 दिनों में, तो पूरा काम निकालना है कि कितने दिनों में कर पाएगा। हमेशा जब भी भाग दिया रहे कि इतने भाग इतने दिनों में, तो हमेशा इसका पूरा काम निकालो पहले कि कितने दिनों में कर पाएगा। तो एक काम का 2/5 भाग कितने दिनों में करता है वो, तो एक काम का 2/5 भाग, तो एक काम का यहाँ से एक का 2/5 भाग कितने दिनों में करता है वो, 12 दिनों में। ये राम लिख लेते हैं। तो एक काम कितने दिनों में करेगा, भाग है इधर गुणा में जाएगा, गुणा में इधर भाग में आएगा, तो एक काम बराबर आ जाएगा 12 × 5/2। तो 2 छक 12 6 5 30 दिन। तो ये 30 दिन में करेगा काम, एक उस काम को। हमने बताया था कि ये एक दिन का काम आ गया, वो सॉरी ये पूरा एक काम आ गया 30 दिन में करता है, तो इसका एक दिन का काम भी निकाल के रख लिया करो कि एक दिन में कितना काम करेगा, 1/30 भाग काम। तो एक दिन में कितना, ये पूरा काम करेगा 30 दिन में, तो एक दिन में कितना 1/30 भाग, 2 दिन में 2/30 भाग, 30 दिन में 30/30, यानी कि पूरा काम हो गया। अब निकालते हैं किसका, मोहन इस काम का 3/4 भाग। तो मोहन का निकालते हैं। तो मोहन एक काम का 3/4 भाग का की जगह गुणा लगा दिया हमने सीधा। एक काम का 3/4 भाग कितने दिनों में करता है, ये करता है हमारा 15 दिनों में। तो 15 दिन बराबर में लिख देंगे, ये भाग है इधर गुणा में, ये गुणा में इधर भाग में। एक काम निकल आएगा इसका 15 × 4/3, 3 × 5 = 15, 5 × 20, यानी कि ये काम करेगा 20 दिनों में। तो एक दिन में कितना करेगा, 1/20 भाग एक दिन में निकाल लिया हमने। बस इसका एक दिन का काम आ गया। तो ये पूछ रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमने उसमें पहले बताया कि जो एक दिन का काम है, दोनों के एक दिन का काम निकाल के जोड़ देते हैं, जितना आएगा उसको 1/30 1/20 + 1/30, दोनों का एक दिन का काम जोड़ देंगे। बस हमेशा एक दिन का काम जोड़ते हैं, वैसा मत करिएगा 30 + 20 कर दीजिएगा, तो गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं, एक दिन का काम जोड़ते हैं, फिर लास्ट में उसको फिर उसका उल्टा कर देते हैं। तो 30 20 का लास्ट आएगा 60, 20 30 3 बार, 30 दूनी 60, 2 यानी कि 5/60, तो 1/12 आ गया हमारा। यानी कि इसको उल्टा करेंगे तो वो दोनों मिलकर 12 दिनों में पूरा काम करेंगे। तो आप समझ गए होंगे। बस पहले जितना भाग दिया रहे उसका एक भाग निकालो, पूरा एक काम निकालना है कितने दिनों में करेगा, फिर एक दिन का काम निकालो इस तरह से, और दोनों को मिलकर काम निकालना है तो एक दिन का काम जोड़ देते हैं। तो इस तरह से ये सवाल हमारा जगह 12 दिन। अगला सवाल है जैसे कि 48 श्रमिक किसी कार्य को 8 घंटे प्रतिदिन करके 25 दिनों में पूरा करते हैं। तो 30 श्रमिक पहले से 2 गुने कार्य को 10 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 48 श्रमिक किसी कार्य को 8 घंटे। तो ऐसे सवाल में क्या, सीधा सीधा एक तरफ हम श्रमिक लिखते हैं और एक तरफ ये लो, तो एक तरफ हम लिखेंगे श्रमिक, एक तरफ लिखेंगे समय में घंटा भी है और दिन भी है, तो दोनों लिख लेंगे, मतलब घंटा इधर दिन। ठीक है, तो 48 श्रमिक हैं, 8 घंटे काम करते हैं,
और 25 दिनों में पूरा कर लेते हैं। अब कह रहे कि 30 श्रमिक कम हो गए, तो कितने दिनों में 10 घंटे प्रतिदिन काम करें, तो कह रहे कितने दिनों में काम पूरा कर पाएंगे। तो काम वाले सवाल हैं, इनमें हमेशा ऊपर नीचे निशान लगता है, इसमें नीचे की तरफ लगेगा। ये ऊपर बड़ी वाली संख्या है, ये समय है, तो ये नीचे। तो हमें ऐसा डायरेक्ट गुणा करते काम वाले सवालों में, तो बस 48 गुणे 8 गुणे 25 बराबर 30 गुणे 10 गुणे x। x मतलब मान लिया हमने कि x दिनों में, पता नहीं, तो ये गुणा में है, ये सब भाग में आएंगे, पक्षांतर पढ़ा है आपने। 48 गुणे 8 गुणे 25 बटे 30 गुणे 10 बराबर x। ये बस आप हल कर लीजिएगा। 55 25 5 दूनी 10, 2 चौके 8, 15 से काटो, 15 दूनी 30 और 15, ओ सॉरी ये कहाँ का, 15 से नहीं कटेगा, ये 6 से कटेगा, 6 पंचे 30, 6 8 48। अब ये 5 से, ये 5 बचा था, ये कट गया क्योंकि 5 से काटा था, ये 5 बचा था। अब नीचे सब कुछ कट गया, क्या बचा ऊपर 8 4। तो x बराबर कितने आ गया हमारे, 8 चौके 32, 6 पंचे 30, 6 48। और 1 मिनट जरा, तो ये हमारा आ गया 8 चौके 32। तो 32 दिनों में पूरा काम कर सकती है वो उस काम को। तो इसमें देखेंगे तो इसमें अच्छा वो कह रहा है पहले से 2 गुने काम। अब जब 2 गुना काम करवाना है तो दिन भी 2 गुने हो जाएंगे, उसी काम को कर पाएंगे वो 32 दिन में। 2 गुना काम करवाना तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, दिन भी समय भी 2 गुना लगेगा, बस सिंपल सी बात है। तो 64 दिन में वो पूरा काम कर पाएंगे। इस तरह के सवाल हम इस तरह से लगा लेते हैं, एक तरफ श्रमिकों की संख्या, एक तरफ दिन, तो यहाँ से लगा लेते हैं। एक और सवाल है, जैसे कि हम ये देखें 8 आदमी या 12 औरतें किसी कार्य को 25 दिन में पूरा करते हैं, तो 6 आदमी या 11 औरतें उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ये 8 आदमी काम करें या तो 12 औरतें, वो काम 25 दिनों में कर लेते हैं। ये भी कई बार आ चुके हैं सवाल। तो 6 आदमी और अब यहाँ तो अलग अलग बता रहा था, यहाँ दोनों को मिला के उसको काम करवाना है। कह रहे कि 6 आदमी और 11 औरत उसी कार्य को कितने दिनों में। 6 आदमी भी काम करवाना, 11 औरतें। अब इनको जोड़ भी नहीं सकते क्योंकि ये औरतें ये आदमी हैं, या तो यहाँ औरतें तो दोनों जोड़ सकते थे हम। तो क्या हम यहाँ निकाल सकते कि 6 आदमी की जगह कितनी औरतें लिख सकते, तो दोनों को जोड़ देंगे और एक तरफ आराम से औरतें, एक तरफ दिन लग के लगा सकते हैं। तो ये निकालेंगे हम यहाँ से, क्योंकि 8 आदमी या 12 औरतें, यानी कि 8 आदमी किसके बराबर है, 12 औरतों के बराबर। यह का मतलब होता है या तो 8 आदमी काम करें या 12 औरतें, अथवा ठीक है। तो 8 आदमी किसके बराबर है, 12 औरतों के। तो यहाँ से निकालते हैं 8 आदमी किसके बराबर हैं, 12 औरतों के, यानी कि ये औरतें हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम 1 आदमी निकालेंगे, 1 आदमी किसके बराबर होगा, 12/8 के। अब यहाँ दिए थे, ध्यान दे सकते हैं आप, 6 आदमी, ठीक है। तो 6 आदमी किसके बराबर होंगे, तो 6 आदमी हमारे 1 का निकाल लिया हमने, 1 12/8 के। तो 6 आदमी होंगे 12/8 गुणे 6। तो 2 तिये 6, 2 चौके 8, 4 एकम 4, 4 ती 12, 3 तिरका 9। तो 6 आदमी होंगे 9 औरतों के बराबर। ये औरतें आ रही हैं यहाँ। अब हम 6 आदमियों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 9 औरतें लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 9 औरतें हो गई, अब ये 11, तो दोनों मिला के अब जोड़ सकते हैं, 11 9 20। तो ये कुल औरतें कितनी होंगी, अब 20, कुल औरतें 20 हो गई। अब 20 औरतों को पूछ रहा वो कितने दिनों में काम करवाएंगे। तो एक तरफ आदमी, एक तरफ औरतें लिखो, एक तरफ दिन। अब यहाँ हम आदमी नहीं लेंगे क्योंकि हमने औरतें बना ली, तो औरतों से हम पूरा करेंगे। 12 औरतें 25 दिन में, तो अब 20 औरतें, क्योंकि हमने 6 आदमी 9 औरतों के बराबर बना ली, तो ये 11 9 20। 20 औरतें कितने दिन में काम करेंगी, ये 12 औरतें 25 दिन में, तो 20 औरतें और जल्दी काम कर लेंगे, कि ज़्यादा औरतें हैं तो जल्दी काम कर लेंगे। तो इस तरह से लगाएंगे, इस तरफ लिखेंगे औरतें, इस तरफ लिखेंगे दिन। तो 12 औरतें कितने दिन में काम कर रही थी, 25 दिन में। अब 20 औरतें कितने दिन में, x दिन में मान लेते हैं, यहाँ ये बड़ा है तो इसमें ये ऊपर वाला 20 औरतें जल्दी काम कर लेंगे। ये छोटी संख्या आएगी, यानी कि ये ऊपर वाला बड़ा होगा।
तो ऊपर नीचे निशान लगते हैं हमेशा काम वाले सवालों में। तो कैसे गुणा करेंगे, डायरेक्ट गुणा। तो चाहे इसको पहले 20 गुणे एक्स, चाहे इसका गुणनफल लिख लो चाहे इसका गुणनफल पहले। 20 गुणे एक्स बराबर 25 गुणे 12, तो ये गुणा में इधर भाग में आएगा। एक्स बराबर 25 गुणे 12/20, तो इसको बस हम हल कर सकते हैं। 5 25, 5 के 20, 4 3 12, तो एक्स बराबर आ गया हमारा 15। तो 15 दिन में ये काम फिनिश कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये, तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। आप इस तरह के और भी सभी सवाल इसी तरह के हैं, तो आप इस तरह से इन सवालों को लगाइएगा। जहाँ जो सवाल नहीं बनते तो आप उनको हमारे इसमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कहाँ नहीं बनते। अगर पहले तो आप बेसिक वीडियो देखिएगा, फिर ये देखिएगा, फिर इस तरह के सवाल हैं सारे, इन सवालों को लगाइएगा। इन तीनों सवालों में हमने कवर किए हैं कि ये इस तरह के आपके सभी सवाल हैं। थोड़ा बहुत अंतर होगा तो आप उनको थोड़ा सा सेंस लगा के करिएगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में लिखिएगा, उन सवालों को हम हल करवाएंगे। ओके।